आज हम लोग सामान्य ज्ञान के बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न है उससे बात करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है वह क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो होगा मेलानिन होगा। क्या हो जाएगा, मेलानिन। अगला है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज आवश्यकता होता है। हृदय जब धड़कता है तो उसको कौन से खनिज उसको नियंत्रण करता है। तो याद रखिएगा, पोटेशियम कौन करता है, पोटेशियम कौन करता है, पोटेशियम। नेक्स्ट है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। माने मानव का जो मस्तिष्क होता है कितने वजन का होता है। तो याद रखिएगा 1350 ग्राम का होता है। कितना का होता है, 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी लंबी अस्थि माने हड्डी होता है, कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, फीमर का होता है। फीमर जो जांघ की हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। तो याद रखिएगा, तलुए का मतलब होता है तलवा। पैर का जो तलवा होता है उसी का त्वचा सबसे ज़्यादा मोटा होता है। ठीक है, आप लोग को याद हो गया होगा। सामान्य निषेचन किसमें होता है, मतलब एकदम सामान्य नेचुरल निषेचन का सामान्य एकदम साधारण निषेचन यानी अब किसमें होता है क्रिया। तो गर्भाशय में होता है। किसमें होता है, गर्भाशय में। अगला है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, प्रासरण। क्या हो जाएगा, प्रासरण। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है, प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेबेलम, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है। 140 से 180 mg होता है, मिलीग्राम। mg का मतलब मिलीग्राम। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस जो होता है, हवा जो छोड़ते हैं उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कहने का CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो इसका मतलब CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या % होता है। तो याद रखिए 4%। अगला है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो इसका हो जाएगा दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट है, स्तन पाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किस में संबंधित होती है। तो याद रखिए, ताप नियमन में। किस में, ताप नियमन से। अगला है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी, माने मानव हृदय को कितने भागों में बांटा गया था। याद रखिएगा 4 भाग में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मानव हृदय को कितने भागों में बांटा गया था। कहना है 4 भागों में, डायलिन बायलिन डायनिले बायनिले, इस प्रकार से 4 भागों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुसूदनी अंतःस्रावक क्या है। तो याद रखिएगा, एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है। एक प्रकार क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। नेक्स्ट है, कंडरा किसे जोड़ता है। तो याद रखिएगा, पेशी को हड्डी से। कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्रत्येक वीडियो जैसे डालेंगे आपके पास तुरंत ही सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, सेरेब्रम किस से संबंधित है। तो याद रखिएगा, सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। किससे, मस्तिष्क से। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है, मतलब ऑक्सीजन बंधुता मतलब अधिकतम किससे वह लगाव होता है। हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा किसके साथ बंधुता बनाता है। तो ऑक्सीजन के लिए। किसके साथ, ऑक्सीजन के लिए। अगला है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्राव करती है। सेक्स करने का हार्मोन कौन सा ग्रंथि। तो एड्रेनल ग्रंथि जो है सेक्स करने के समय वह इस सेक्स करने के लिए प्रेरित करता है, एक हार्मोन है, उसका नाम है एड्रेनल। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है। तो यह क्या है, प्रावटू हार्मोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिंब वाहिनिया में, जिसे फैलोपियन नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन नली के नाम से भी या डिंबो वाहिनिया के नाम से जाना जाता है। ओके, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे, ब्रिक के मतलब किडनी, क्या हो जाएगा, ब्रिक के मतलब किडनी जब कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो याद रखिएगा उसमें कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा, रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या प्रभाव होता है? तो घट जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा घट जाएगा। मानव शरीर में कुछ पूछ कौन सी रचना में संलग्न होता है? तो याद रखिएगा बृहदान में, जिसे कॉलन भी कहते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? या कमेंट बॉक्स में आप आंसर को आता है तो दीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।